हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। ये देवरानी और ये जेठानी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। आज की हमारी रेसिपी बहुत यूनिक है। अभी आप देख रहे हैं बहुत शेप में हम फूल फ्लावर ऐसे बना रहे हैं। अलग अलग शेप के आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारे यहाँ का पारंपरिक एक व्यंजन है जो कि बहुत टेस्टी और लाजवाब लगता है। तो आप सभी देख के अभी लगता होगा कि ये क्या है, पर जो बनाए होंगे उनको पता होगा। नहीं तो मैं अभी तो आपको शेप दिखा रही हूँ। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, बहुत तरह से बनाते हैं। ये जितना देखने में सुंदर लगता है ऐसे शेप तरह तरह के, उतना खाने में भी अच्छा लगता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो देखिए कितना सुंदर सा फ्लावर दिख रहा है। तो आज इसी की रेसिपी हम देखेंगे। हमारे यहाँ इसको बहुत चाव से खाया जाता है। और देखिए कितना खूबसूरत रंग मने ऐसे अलग अलग शेप के दिख रहे हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और ऊपर से इसमें हम लोग आटा थोड़ा सा छिड़क देते हैं इसको बनाते टाइम, कि इसका शेप जो है कि बरकरार रहे, कि आपस में चिपके नहीं। ये बहुत यूनिक सा डिश है, अलग अलग तरह से इसको बनाया जाता है। तो मैं बोलूँगी आप सभी ज़रूर बनाइएगा। फुल रेसिपी हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाएं। तो देखिए ऐसे चिड़िया भी इसमें बनाते हैं, बहुत तरह से बनाया जाता है। इसको आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग जहाँ रहते हैं यहाँ पर अलग तरह से बनाया जाता है, हमारे गाँव में बहुत अलग तरह से बनाया जाता है। पर हम दोनों को कॉम्बिनेशन करके बनाए हैं। इस डिश को बनाते टाइम थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि हम इसे अच्छे से बना पाए। तो देखिए सबसे पहले हम गेहूं के आटा ले लिए हैं। इसमें हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और अजवाइन, नमक डाल के अच्छे से पहले हाथ से मिक्स कर देंगे इसको, ताकि सारा मसाला और नमक अजवाइन सब हमारा मिक्स हो जाए। और इधर हम दाल भी रख दिए थे, अरहर का दाल इसमें लगता है। तो अरहर हमारा दाल बन रहा था, तब तक हम आटा गूँथ के रेडी करेंगे। तो पानी डालते जाएंगे और हमें सख्त आटा नहीं लगाना है, हमें रोटी जैसा इसका आटा लगाना है। जैसे हम रोटी के लिए लगाते हैं वैसे ही आटा लगाना है। तो देखिए हम आटा लगा लेंगे और थोड़ा देर के लिए इसको रख देंगे। अच्छे से मसलते हुए हम आज आटा लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत दिन के बाद, ये डेली नहीं बन पाते हैं ऐसे सब डिश। तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, कभी कभार बनते हैं तो अपने से चाव होता है कि थोड़ा अच्छा बनाया जाए, स्पेशल बनाया जाए। तो देखिए हमारा आटा बन के रेडी है, एकदम रोटी जैसा आपको लगाना है। थोड़ा सा हम रख दिए थे, इसको सेट हो गया था हमारा आटा। और रोटी से थोड़ा बड़ा, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसका डबल हम आटा लेंगे और चकले पे इसको बेल लेंगे। तो आप चाहे तो इसको थाली पर भी बेल सकते हैं, पर हम चकले पे ही बेल रहे हैं। बाद में फिर मैं थाली पे मैं बेलने लगी थी, क्योंकि इस पर छोटा छोटा बनता है तो नहीं जल्दी बन पा रहा था। और इसे हमें एकदम पतला नहीं कर देना, हल्का सा थिक रखना है, ताकि हमारे ये दल पिट्ठी जो है बहुत अच्छा बने। तो देखिए हम इसको अब कट कर लेंगे ऐसे ग्लास से। और ऐसे देखिए अब इसका हम शेप देंगे। तो आप शेप कितने तरह से भी दे सकते हैं। तो ये देखिए एक ये भी शेप आता है फ्लावर जैसे, बहुत खूबसूरत लगता है। और छोटा ऐसे बनाएंगे ना तो आपको इसको कट नहीं करना पड़ेगा, एक पीस उठाएंगे और आप खा लेंगे। इसके लिए कोशिश करिएगा छोटा ही बनाए। और ये दूसरा शेप देखिए, इसमें जो दाल घुसता है ना, अंदर घुस जाएगा तो बहुत अच्छा लगता है। और एक ये भी शेप है, इसको हमारे गाँव में चोंगा बोलते थे, बनाते थे। तो इसमें भी अंदर दाल चला जाता है, वो भी अच्छा लगता है। तो आप सभी भी ऐसे बनाइएगा। तरह तरह के शेप में देखिए हम बनाते हैं, ऐसे ही बनाते जाते हैं। तो आप सभी को हमारा देवरानी जेठानी किचन ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का हमारा बिहारी रेसिपी दल पिठवा कैसा लगा। और देखिए अब शेप आप अपने, और नहीं तो आप देख के भी सीख सकते हैं कि कैसे इसका शेप दिया। बहुत आसान होता है, कोई कठिन नहीं है। तो देखिए हम बना लिए हैं और सबको साथ में रख देंगे। और इसको बनाने के बाद से इसमें आटा ज़रूर छिड़क दीजिएगा ऐसे, कि आपस में सब एक साथ ना हो जाए, नहीं तो ये ऐसे ऐथी होने लगते, इसका शेप खराब होने लगेगा। और थोड़ा सा मैं ऐसे चिड़िया भी बनाते हैं, हमारे गांव में ऐसे ज़रूर बनता था ये चिड़िया। तो चिड़िया का शेप थोड़ा सा बिगड़ गया था अभी, तो दूसरा मैं आपको बना के दिखाऊंगी। आप सभी भी ऐसे बनाएंगे, ये भी बहुत अच्छा लगता है। पर हाँ ये ध्यान दीजिएगा, जो भी शेप बनाए छोटा बनाइएगा। आपको बाद में पता चलेगा जब हमारा दल पिट्ठी बन के रेडी होगा ना, तब क्यों हम छोटा बोल रहे थे बनाने के लिए। खाने में आसानी होता है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं यहाँ पे इसको एलो दाल ढोकली बोलते हैं, और हमारे यहाँ दल पिठवा बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है ज़रूर बताइएगा। और क्या आप ये रेसिपी बनाए हैं या पहली बार देख रहे हैं। तो देखिए हम लोग जहाँ पे रहते हैं तो एलो दाल बनाते हैं, और ऐसे रोटी जैसे बेल के और चक्कू से ऐसे कट करके ऐसे डाल देते हैं। यहाँ पे शेप नहीं देते हैं, पर ये भी अच्छा लगता है। पर बहुत आसानी से जल्दी बन जाता है। हम लोग का शेप वाला है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, पर वो देखने में बहुत अच्छा लगता है और खाने में तो अच्छा लगता ही है। पर हमें दोनों अच्छा लगा था तो हम दोनों ही बनाए हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, तो इसके लिए मैं लास्ट में ये वाला भी शेप काट दी हूँ। हमारा दाल भी हो गया था, तो दाल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा दाल, क्योंकि इसमें दाल की क्वांटिटी ज़्यादा रहनी चाहिए।
और दाल हमारा हो गया था। तो देखिए इधर पानी भी हम रख दिए हैं, पानी हमारा गर्म हो गया था, तो अपने तपेली में मैं दाल को भी इसमें रख दी हूँ। तो गांव में तो ऐसे ही बनता था हमारे, ऐसे बस खाली इसको दल पिठवा को, हमारा दाल का पानी खौल जाएगा तो उसमें दल पिठवा को डाल के 10 मिनट के लिए उबालते थे और रेडी हो जाता था। पर अभी यहाँ पे हम लोग बनाते हैं तो इसमें छौंका लगाते हैं। तो देखिए अब हम दाल वाले पानी में अपने दल पिठवा को डाल देंगे। खौला हुआ पानी में ही डालिएगा, नहीं तो ठंडे में डाल देंगे ना तो बिल्कुल भी उसमें घुल जाएगा, वो कभी नहीं ऐसे अच्छा से बन पाएगा। और देखिए हम तड़का लगा लेंगे, जैसे हमारे यहाँ जहाँ हम लोग रहते हैं अभी बनता है। तो तेल रख दिए, तेल में थोड़ा सा जीरा डालेंगे और जैसे दाल फ्राई करते हैं ना, तो दाल फ्राई जैसे इसको कर देना है। और इस तो फ्राई करने के बाद भी इसका टेस्ट अच्छा लग रहा था। तो आप सभी ऐसे भी बना सकते हैं या सादा भी बना सकते हैं। पर सादा वाला बनता था हमारे गांव में तो उसमें एक अलग सा मिठास रहेगा, पता नहीं उसमें आटा थोड़ा थोड़ा छिड़कते जाते हैं, इसके वजह से क्या बहुत अच्छा लगेगा। उसमें बिना कुछ फ्राई किए हुए भी बहुत अच्छा लगता था। उसमें आटा स्पेशली ऐसे ऊपर से छिड़ते हैं ना कि ताकि गाढ़ा हो जाए। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा अब दल पिठवा है, खौल जाएगा। तो हम एक बार इसको ढक देते हैं कि जल्दी से खौल जाए। और ये हो जाता है ना तो ऊपर ऐसे तैरने लगता है, तो थोड़ा थोड़ा भी बाकी है। देखिए अब थोड़े थोड़े ऊपर आ रहे हैं और गाढ़ा भी होते जाएंगे। इसमें आप आटा थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे ना तो गाढ़ा हो जाएंगे। बहुत अच्छा इससे इसका टेस्ट आता है। शायद मेरे को इसके लिए लगता है कि आटा से ही ये गाढ़ापन होता है, इसके लिए इसका टेस्ट बहुत मिठास आता है। तो आप सभी दोनों तरह से बना सकते, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। तो देखिए हमारा दल पिठवा लगभग हो गया, सारे ऊपर आ गए। थोड़ा देर और हम कम आंच करके इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए। बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं और इसके साथ सब्जी वब्जी का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो देखिए फ्राई के लिए हम इसमें प्याज जला दिए हैं, थोड़ा सा उसमें मिर्चा भी कट करके हरा वाला डाल दिए हैं। और प्याज टमाटर मिर्चा जब सॉफ्ट हो जाए तो अदरक डाल दीजिएगा। और धनिया बहुत सारा हम लोग कट करके रखे थे। और देखिए इधर हमारा दल पिठवा भी हो गया था, बहुत अच्छा सा गाढ़ा हो गया था, कलर भी बहुत अच्छा इसका आया था। तो हल्दी आप ध्यान दीजिएगा, आप दाल में डाले हों थोड़ा एक्स्ट्रा डालिएगा, क्योंकि 1 चम्मच डालते होंगे तो 2 चम्मच डालिए। और कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसको भी मिक्स करेंगे। ज़्यादा हमें जलाना नहीं है ना तो जल जाएंगे, ऐसे अच्छे नहीं लगते हैं। और यहीं पे धनिया पत्ता को भी ऐड कर देंगे, इसमें थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे धनिया। फिर हमारा दल पिठवा भी रेडी है। तो अब क्या करेंगे, उसमें सबको हम मिक्स कर देंगे। तो देखिए हमारा दल पिठवा हो गया था, एकदम सारे ऊपर आ गए थे, तैर रहे थे। और हमारा दाल भी कितना अच्छा सा गाढ़ा हो गया है। तो गांव में यही वाला हमारे बनता था, एकदम सादा वाला, तो हम लोग यही खाए थे। पर इसका भी टेस्ट हमें बहुत अच्छा लगा। तो अपने दल पिठवा को हम फ्राई कर लेंगे, सारा इसमें हम डाल देंगे फ्राई वाला सामान को। और थोड़ा देर 1-2 मिनट के लिए इसको हम ढक के और पका लेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ताकि हमारा जो सारा मसाला है इसमें मिक्स हो जाए। आप चाहें तो इसमें मसाला भी ऐड कर सकते हैं फ़ौरन में, नहीं तो ऐसे भी इसमें कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। पर यहाँ पे ऐसा बनता है तो ये लोग खाते हैं इसे, तो हम लोग ऐसे ही बनाए थे। तो चलिए अब देखिए लगभग हमारा रेडी हो गया था दल पिठवा। अभी और ये गाढ़ा हो जाएगा, जितना ही ठंडा होता है उतना ही गाढ़ा होता है। तो देखिए फाइनल हमारा दल पिठवा बन के रेडी है। तो आप सभी बनाइए, खाइए, अपने घर में हेल्दी रहिए और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखिए, और इसको भरुआ मिर्चा के अचार के साथ आप खाइए, आपको टेस्ट इतना ज़बरदस्त आएगा कि आप चाहेंगे कि हफ्ते में एक बार तो इसको बनाया ही जाए। तो देखिए इसके लिए हम बोल रहे थे कि छोटा छोटा बनाइएगा, आप एक उठा के खा सकते हैं, पर अभी नहीं खा सकते, बहुत गर्म है, ठंडा होने के बाद खाइएगा। और देखिए कितना अच्छा सा इसका टेक्सचर आया है, एकदम गाढ़ा हो गया है। तो आप सभी हमारे वीडियो